ठीक है, तो कोई भी फंक्शन, देखो प्लीज यही कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का कंसेप्ट ये है कि कोई अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, कैसे पता चले कि वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, मतलब कैसे मैं अप्रोच करूं। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, उसका क्या कर देना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से क्या ज्ञान होता है आपको, टेंजेंटों का स्लोप पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, टेंजेंट्स का स्लोप। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो लेट कर देते हैं। एफ डैश एक्स को किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो पे। अब उस चीज से क्या होता है, उस चीज से आपके पास कुछ ऐसा होता है कि आपको क्या मिल जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट जब मिल जाते हैं आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स होते हैं जो ऊंचाई या निचाई को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि वहां पर आपका फंक्शन रूप बदलता है, मतलब बढ़ता हुआ है तो घटना शुरू हो जाएगा, या घट रहा है तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब मोड है वो एक तरीके से। और यहां पर जो कोई भी टेंजेंट बनती है वो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइनों का स्लोप ऑब्वियस सी बात है जीरो ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो स्लोप है, जो एफ डैश एक्स जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप को, हम उसको किसके इक्वल सेट करते हैं, जीरो। और हम क्या निकाल लेते हैं उसमें से, क्रिटिकल पॉइंट की, जहां जहां मेरा एफ डैश एक्स जीरो है वो पॉइंट आ जाते हैं तुम्हारे पास। तो आपके पास पॉइंट आ जाते हैं, कहीं दो कहीं पांच, मान लीजिए है, यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया टू, यहाँ पे थ्री, ये फोर और ये फाइव। तो एक तो दो पे जीरो है और एक पांच पे जीरो। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स बनने के बाद क्या करते हैं, फिर हम नंबर लाइन पे उनको प्लॉट करते हैं। इंटरवल्स अगर दिए हुए हैं तो इंटरवल्स से शुरुआत होती है, नहीं दिए हैं तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में इन पॉइंटों को डाल। हाँ बिल्कुल, अगर आपको जैसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इंटरवल दिए हुए हैं तो उनको भी हम इसमें डाल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स कैसा बिहेव करता है। ठीक है, आएंगे वैसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए इसको समझो, क्रिटिकल पॉइंट्स को डालते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि माइनस इंफिनिटी इसके हमारा एफ डैश एक्स कैसा बिहेव कर रहा है वो चेक करो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एफ डैश एक्स आया है उसमें हम इसके बीच में से कोई एक वैल्यू उठा के डाल देते हैं, और अगर वो पॉजिटिव है, वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम यहां पे प्लस लिख देते हैं। ना नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव लिख देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे केसेस हमने देखे भी। अब जिन जिन में पॉजिटिव आया है उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है, और फिर बाकियों में घटता हुआ। आया समझ में, ठीक है। फिर आप लोग जो है लास्ट में इस तरीके से लिख देते हो इंटरवल। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क समझ में आया आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि आपका एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करवाऊं या नहीं करवाऊं, आंसर है नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तो वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो ध्यान रखिएगा, आप माइनस इंफिनिटी से लेकर दो तक बोलेंगे, ये ओपन इंटरवल इसीलिए है। और अगर आपके पास मतलब इंक्रीजिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग, तो ऐसे केस में हम हमारा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और हमारा इंक्रीजिंग वाले केस में आप माइनस इंफिनिटी से लेकर दो पे इंक्लूड करवा देते हो। समझ में आया, ठीक है। तो ये फर्क है आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग, आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कंसेप्ट 6.1, और 6.1 का नहीं 6.2 का। 6.1 में तो रेट ऑफ चेंज है, तो आपको पूरे उसमें वही दिखाया, लास्ट में एक मार्जिनल और सिखा दिया। मार्जिनल का मतलब भी चेंज ही होता है। बाकी पूरे चैप्टर में फिर आपकी स्टोरीज हैं, फिर आपको उसे चेंज इन ये निकालना है। ठीक है, डिक्रीजिंग अगर बोल दिया है तो नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है,
बट अगर चेंज बोल रहा है तो माइनस का मतलब ही होता है कि आपका वैल्यू डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, 6.2 हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, अच्छा क्या चीज लिखी है? शो करिए कि ये जो फंक्शन है आपके पास, ये इस वाले इंटरवल में कैसा है? एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इक्वल टू नहीं यूज करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वेयर थ्रू आउट इट्स डोमेन, पूरे डोमेन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। इस बात को आपको शो करना है। मतलब x की वैल्यू -1 से बड़े के लिए ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ये बात आपको शो करनी है। तो मेरा क्या प्लान है वो सुनो, मतलब क्या होना चाहिए प्लान वो बताओ। पहले तो आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए, और मैं कह रहा हूं -1 को भी प्लेस करो उस पर, और -1 से आगे आगे सब में दिखाओ कि कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। तो आपका शो हो जाएगा कि f'(x) कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आ रही है अप्रोच कैसा है? आइए करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें डेरिवेटिव में। ठीक है, लॉग है 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x। भाई इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका तो dy/dx रहेगा। हाँ जी पूजा जी, भाई 1 अपॉन में 1 + x लॉग का कर दिया पहले, फिर 1 + x का करेंगे तो 1, उसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, माइनस। चलो जी इसको देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव का क्या ख्याल है? u/v। u/v क्या कहता है? पहले वाले का डेरिवेटिव, लेकिन लिखेंगे पीछे दूसरा वाला एज इट इज, तो दूसरा वाला एज इट इज लिख देते हैं पहले। हाँ जी, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया आपके पास? इनटू में 2। ठीक है, फिर माइनस, फिर आपके पास पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन में 1 + x माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 4 + 2x माइनस अपॉन में 2x से 2x चला गया। हाँ बाबू, जैसा अभी स्टेप बाय स्टेप तो बोर्ड में ऐड करना जरूर क्या? डायरेक्ट हम 4/2 + x कर सकते हैं, कर सकते हैं। 12th क्लास के बच्चे से थोड़ा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो थोड़ा शॉर्टकट मार दे तो कोई इशू नहीं, चलेगा। बट इतना मत कर दीजिएगा कि वो आप ही को समझ में ना आए, मतलब गलती पकड़ने जाओ तो पकड़ ना पाओ अपनी खुद की, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। फिर आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 1 + x और यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर। फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो चीज आपके पास ये कितनी हो जाएगी? 1 से तो किसी को भी कर लीजिए, वही रहता है। a + b का होल स्क्वायर भी खोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे अगर करेंगे तो -4 माइनस का 4x अपॉन में 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, ये आपके पास कितना रहेगा? x² अपॉन में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको एक हमारा f'(x) है या dy/dx, f'(x) एक ही बात है। अब हम इसको किसके इक्वल करेंगे? 0 को। अब इसका 0 होना किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ x² पर, ना कि 1 + x पर, ना 2 +, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास f'(x) = 0, तो आपके पास कहीं ना कहीं x² अपॉन में 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर = 0। तो इसके लिए आपके पास x क्या हो जाएगा? 0। दिस इज योर क्रिटिकल। फिर आपकी बनेगी नंबर लाइन -∞ से लेकर +∞। यहाँ पे एक 0 भी डाल रहे हैं, लेकिन एक -1 भी बोला हुआ है।
तो -1 को भी हम यहाँ पे प्लेस करें क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो कह रहा था कि -1 से आगे भी शो कर दें। तो अब आपको जो नंबर लाइन में जो वैल्यू, जो मतलब इसमें f' में जो वैल्यूज डालनी है वो इसकी डालनी है। अब देखो मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, मैं इधर ही प्लेस करूंगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लिखूंगा मैं फिर भी। -∞ से -1 कोई एक वैल्यू बताइए, -2 ले लें। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी ऊपर, ये भी स्क्वायर है तो इधर वाली भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई इधर वाली -2 आप डाल रहे हैं तो नेगेटिव, तो ओवरऑल सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है। वैल्यू क्या है वो सॉल्व नहीं करना आपको, आपको बस ये शो करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आप वैल्यूज में डाल रहे हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को नहीं ध्यान रहा कि इसमें वैल्यू डालनी है, वो तो वैल्यू फिर मतलब इसमें डालने की कोशिश करेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई जहां होते हैं वहां आप प्लस माइनस से काम चला लेते हैं, जहां ऐसे प्लस माइनस मतलब इसमें आ गया, बीच में माइनस है, चीजों को प्लस कर रहे हैं, वहां तो आपको फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम चीजों को मल्टीप्लाई में रखना पसंद भी करते हैं। तो ओवरऑल ये चीज कैसी रहेगी इस केस में, नेगेटिव। -1 से 0 कोई एक वैल्यू देख लीजिए, -0.5। अब अगर आप गौर करो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा कैसा है, तो दिक्कत तो इसे ही है खाली, ये जैसा होगा पूरा फंक्शन वैसा ही है। अब तुम बताओ, अगर तुम इसमें -0.5 डालते हो तो कैसा बिहेव करेगा, तो मतलब ये पॉजिटिव है, और 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, तो ये आपका -1 से आगे आगे आप खुद ही गौर कर लीजिए कैसा है, बस है। समझ में आया, तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना है फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -1 बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7 था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज करनी है, Find the value of x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। function there. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच dy by dx के Which? इंटीग्रल पॉइंट तक ये निकालते हैं डायरेक्ट y इक्वल x टू की value x, हाँ क्या चीज कर, dy by dx को हाँ क्रिटिकल पॉइंट करके निकालने की कोशिश रहेगी हमारी भी। एक ही तरीका हमने सीखा है अभी तक इंक्रीजिंग पे। दिया हुआ है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, इज एन फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई बात नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप मेंशन करिए, क्योंकि फिर अच्छा अगर इंक्रीजिंग है तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करा देना है, फिर इसका मतलब यही होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग है, लाइक इंक्रीजिंग ही कर देता हूँ, लेकिन फिर पीछे जो आंसर है अगर वो आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेता है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। fx कितना है, x ब्रैकेट के अंदर x -2 का होल स्क्वायर, हाँ जी कितना हो जाएगा भाई, X yeah. डेरिवेटिव करें f'(x), बताओ डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले स्क्वायर कितना रहेगा आपके पास, Two पहले तो आप स्क्वायर को निपटाओगे, स्क्वायर को आगे कर दिए, X. ठीक है। फिर x इक्वल अब किसको करना है हमें, x इक्वल मैंने पहले स्क्वायर निपटवा दिया, ठीक है। अब मैं अंदर आ गया इसके, अब आप इसमें u × v लगा सकते हो भैया। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें a - b का होल स्क्वायर खोल दें तो हाँ तो भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा हाँ कोई बात नहीं, वो फिर आप उसको सॉल्व करना। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें फिर इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, फिर आप उसका डेरिवेटिव करें तो वो भी चलेगा, इससे अच्छा जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उसी का डेरिवेटिव ना अब वो भी चलेगा। तो आसान रहेगा। अब जो प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, आइए प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो वो तो 1 है, दूसरा वाला एज इट इज, तो x -2 तो 1 लिख सकते हो, प्लस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे रहेगा x -2, यहाँ रहेगा आपके पास x -2 और प्लस का x, तो यहाँ पे रहेगा 2x
-2। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 4x x -2 x माइनस आया पूजा जी? नहीं भाई, यहाँ पे 2 था, जब आपने इनमें से 2 कॉमन बाहर खींचा तो ये 2 और 2 क्या बन गए 4, तो मैंने उसको 4 बना दिया और वहां से कॉमन भी लिखवा दिया बीच में। मतलब एक स्टेप ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, अब ये 2 और 2 क्या कर दिया आपने 4। ठीक है, इसमें वो इंटरवल का जिसमें वो इंक्रीजिंग है वो हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैल्यू पूछे, इंटरवल, डोमेन, बात एक ही होती है। अब आपको क्या करना है, f डैश x को इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 4x x -2 x -1 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, क्या क्या चीज 0 हो गई? एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, एक x -2 इक्वल टू 0 हो गया, एक x -1 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे x 0 है, तो 3 वैल्यूज आ चुके हैं आपके पास। कर दोगे ना आप तो काम, नंबर लाइन पे शो करना है। बस एक थोड़ी सी गलती ये होती है बच्चों से, जल्दी जल्दी में प्लेस करने के चक्कर में 2 को पहले कर देते हैं 1 को। थोड़ा सा उस बात पे ध्यान देना जब नंबर लाइन बनाए तो। हाँ मतलब यहाँ 0 -∞ +∞, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस। 0 और 2 आया समझ में? ठीक है, कर पाओगे? ठीक है, समझ रहे हो ना, एक ही तरीके के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बस वो कंसेप्ट सीखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, prove that y equals to 4 sin theta upon में 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to 5। ये कुछ पूछा है आपसे, तो बोला प्रूव करो कि ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर थीटा इसको बिलोंग करता है तो। मतलब ये इंटरवल दिया हुआ है तुम्हें तो बस खाली चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इस वाले इंटरवल में कैसा बिहेव करेगा। अब 0 और π/2 इंक्लूडेड है तो मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग ठीक है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसा बिहेव करेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें चेक किया आपने कैसा, मतलब पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? नहीं, उसमें इंक्लूड कराया है नहीं कराया? नहीं मतलब ब्रैकेट कैसे यूज हुआ, क्या दिया हुआ? लेस देन कुछ और नहीं, लेस देन इक्वल टू है नहीं है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, फिर उसको इंक्रीजिंग हटा लीजिए। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है फिर ये x लेस देन 0 तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इक्वल टू तो नहीं है नीचे? नहीं। ठीक है, फिर वो उसमें है। कुछ जनरल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास जो आपने 11th क्लास में पढ़े भी थे, उनको डिस्कस कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कि साइन एक्स 0 कब होता है? आपका आइडिया कितना? साइन एक्स 0 कब होता है? देखो, अगर मैं पूछूं 10वीं क्लास के बच्चे से तो उसको बोलना चाहिए 0 पे होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं 12वीं या 11वीं के बच्चे जो नॉन मेडिकल लेके बैठ गया तो उसको आंसर देना चाहिए साइन एक्स 0 होता है n पाई पर। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये है कि साइन 0 कहां का होता है बता देता हूं। साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पर 0 होता है, हर पाई पे, साइन 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पे, -5 पाई पर, -5 पाई पे,
हर जगह पर आपके पास 0 है, तो अब हर वैल्यू को तो इंडिकेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्या लिख देते हैं, n पाई लिख देते। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये जनरल सोल्यूशन है, और ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखे जाते हैं। तो साइन x 0 कब होता है, n पाई पर। आप इसमें n की वैल्यू डालते जाइए, आपको पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट। भैया ऐसे तो अनगिनत पॉइंट आएंगे ऐसे, हाँ अनगिनत पॉइंटों पे ही करता है। 7 पाई पर, 17 पाई पे, 777 पाई पे भी, ठीक है। इसी तरीके से cos x प्लस पाई बाय 0 कब होता है, तो आंसर है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स, मतलब 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। नहीं पता है तो याद रखिए, साइन x 0 कब होता है, when x इक्वल टू n पाई। cos x 0 कब होता है, जब, ये सब तो मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस लिखे हैं, कुछ जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन है when x इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई बाय। इसको, इन सब चीजों को याद रखिए प्लीज, ये बहुत बच्चों को रिकॉल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आपको और बच्चों से बेहतर होना है तो इसको याद रखो। कोई भी पूछ, मतलब आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे या आगे चल के आप अपना एडवांस ट्राई करो तो पूछेगा वहां पे, हाँ बेटा साइन x 0 कब होता है। तुमने अगर 0 कह दिया ना, पूरी क्लास हंसेगी तुमको, क्या ये तो अभी तो 10वीं में ही साला, अरे भाई यही नहीं पता इसको कि n पाई पे होता है, समझ रहे हो ना। इसलिए साइन x 0 कब होता है, n पाई पे। cos x 0 कब होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। अभी अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप ये बोल दीजिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है ना। ऑड नंबर के मल्टीपल अगर हो पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, इन सब पे कॉस क्या होता है, 0 पाई। इसी तरीके से 10x 0 कब होता है, तो आंसर है n पाई। रीजन बड़ा ही क्लियर है। 10x जो होता है वो होता है आपके पास sin x अपॉन में cos x, और अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। और sin x 0 कब होता था, n पाई पे, तो ऑब्वियस बात है 10x भी 0 कब होगा, n पाई पर। क्लियर है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। अब बाकी ये चीजों को याद रखिएगा। 3 और भी हैं फॉर्मूले, आप बोलो तो मैं लिखवा दूं, अगर आप याद करिए हो तो इन 3 फॉर्मूलों को और लिख लीजिए। साइन x साइन y के बराबर अगर है तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n y पर। ये कैसे यूज करेंगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से cos x cos y के अगर बराबर होता है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y के, ठीक है। और n क्या है, n आपके पास कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जो रिलेट करेंगे हाँ जी, मैं करके दिखाऊंगा प्रॉपर, चिंता मत करिए। थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट है, अगर आप भूल गए तो रिकॉल करा देंगे आप। भैया ये सारी चीजें कैसे, वो साइन एक्स कॉस एक्स सही तो था, वो तो इक्वल टू 0 के, ये चीजें होंगी कोई वैल्यू के। जैसे मान लो साइन एक्स में √3 कब कब आता है, √3/2 कब कब आता है, तो आप तो 10th क्लास के हिसाब से खाली 60 बताओगे, लेकिन और भी जगह आता है तो वो इससे निकलेगा, कल निकाल के दिखाएंगे आपको प्रॉपर। और 10x 10 y के जब बराबर होता है तो x बराबर होता है n पाई प्लस y, ठीक है। इन 3 फॉर्मूलों को और याद रखिएगा, बाकी कल कुछ करेंगे इसको कुछ, ठीक है। चलिए।